हेलो एवरीवन। आज से हम इस वीडियो में क्लास 9th की एक्सरसाइज 1.1 एग्जाम्पलर बुक की स्टार्ट करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पलर आपके बुक लगी हुई है, उसकी एक्सरसाइज 1.1 हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9th की। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि एग्जाम्पलर आप करना चाहते हैं तो पहले आपका चैप्टर नंबर 1 एनसीईआरटी का बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। वहाँ से अगर आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा तो आप एग्जाम्पलर पर आइए, आपको बहुत ही आसान लगेगी। एग्जाम्पलर में जो क्वेश्चंस है वो काफ़ी डीपली दिए होते हैं। ठीक है, मतलब वो आपकी आपकी पूरी नॉलेज को चेक कर लेता है। डीपली का मतलब ये कि आपकी पूरी नॉलेज चेक कर लेगा। अगर आपको एनसीईआरटी का चैप्टर 1 बिल्कुल क्लियर है तो फिर आप ये बहुत आराम से कर पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं कुछ चीज़ें बता देता हूँ कि इसमें आपको कौन कौन सी चीज़ें जो हैं, मतलब एग्जाम्पलर स्टार्ट करने से पहले, एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करने से पहले, या फिर मैं कहूँ कि एग्जाम्पलर का चैप्टर 1 स्टार्ट करने से पहले आपको किन किन चीज़ों के बारे में मालूम होना चाहिए। इन चीज़ों वो चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ एक बार कि आपको क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए। एक तो हमें टाइप्स ऑफ नंबर के बारे में पता होना चाहिए। टाइप्स ऑफ नंबर में जैसे हमारे होल नंबर, नेचुरल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल, इरेशनल, रियल नंबर्स, इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो रैशनल और इरेशनल है। आपको मेनली जो है रैशनल और इरेशनल को पहचानना आना चाहिए कि कोई भी नंबर जो है हमारा, कोई भी नंबर आपको दे दिया जाए तो वो रैशनल है या इरेशनल है, आप मेनली ये पहचान सको। ठीक है, टाइप्स ऑफ नंबर में होना चाहिए। फिर आपको उसके बाद इनकी डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में पता होना चाहिए। इन दोनों की डेसिमल एक्सपेंशन जो होती है हमारी, जैसे हम किसी नंबर को डेसिमल फॉर्म में बदलते हैं, पॉइंट्स की फॉर्म में जब हम उसको बदलते हैं, मतलब डेसिमल फॉर्म आपको मालूम होनी चाहिए किस किस की, रैशनल की भी और इरेशनल की। इसमें आपको इन दोनों में ये भी मालूम होना चाहिए कि रैशनल नंबर की जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो या तो हमारी टर्मिनेटिंग होती है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होती है, लेकिन इरेशनल की जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो हमेशा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होती है। ठीक है, तो ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। उसके बाद हमें जो एक क्वेश्चन हमने एनसीईआरटी में किए थे कि दो नंबर दिए होते थे, उनके बीच के रैशनल नंबर्स, उनके बीच के इरेशनल नंबर्स, ये सारी चीज़ें निकालनी आनी चाहिए। बिटवीन नंबर निकालने आने चाहिए आपको। ठीक है, बिटवीन रैशनल एंड इरेशनल, रैशनल भी और इरेशनल भी, ये दोनों आपको निकालने आने चाहिए। ये मैं आपको रिव्यू करवा रहा हूँ कि कौन कौन सी चीज़ें आपको एक बार पता होनी चाहिए, फटाफट बता रहा हूँ। फिर एक पी अपॉन क्यू फॉर्म है, आपको पी अपॉन क्यू फॉर्म में कन्वर्ट करने वाले क्वेश्चन आए थे। 3.25 बार लगा हुआ है, उसको पी अपॉन क्यू फॉर्म में बना दो। 0.9 बार है, 0.99 के ऊपर बार है, इसको पी अपॉन क्यू फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। ठीक है, ये चीज़ें पता होनी चाहिए। इसके बाद हमें नंबर लाइन पर इरेशनल नंबर रिप्रेजेंट करने सीखे थे, √2, √3, √5। ठीक है, फिर पॉइंट वाले सीखे थे हमने, √9.5, √10.5। ये सारे नंबर जो हमें नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने आने चाहिए। ठीक है, उसके बाद हमने वे किए थे, रैशनल और इरेशनल नंबर्स को सॉल्व करना आना चाहिए। ठीक है, रैशनल और इरेशनल को सॉल्व करने का मतलब है, जैसे हमने क्या था, वेट जैसे हमने किया था √2, √2 है कोई हमारा नंबर, रैशनल और इरेशनल की मल्टीप्लिकेशन, रैशनल और इरेशनल की डिवीजन, सब्ट्रैक्शन, एडिशन, जैसे हमने किया था √2 + 3√2, इस टाइप से नंबर हमारे। ठीक है, कोई मल्टीप्लिकेशन करनी है हमें, √3 की मल्टीप्लाई √2 के साथ। ठीक है, प्लस करना है, माइनस करना है, ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। फिर हमने रैशनलाइजिंग पढ़ा था, रैशनलाइजिंग द डेनोमिनेटर, जैसे हमें दे रखा 1 में √3 + √2, तो हमने इसको रैशनलाइज किया था, तो ये हमें रैशनलाइजिंग आनी चाहिए। ठीक है, और फिर लास्ट है हमारा लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स, जो हमने लास्ट एक्सरसाइज की थी 1.6, उसमें थे हमारे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स, एक्सपोनेंट्स के कुछ लॉज थे, उनको वे चीज़ें हमें मालूम होनी चाहिए। ठीक है भाई, तो ये मैंने आपको चीज़ें बताई कि ये चीज़ें हमें एक्सरसाइज 1.1 एग्जाम्पल की करने से पहले इन सब के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। ठीक है भाई, तो अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1 एग्जाम्पल की, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, एवरी रैशनल नंबर इज ए, फर्स्ट क्वेश्चन करवा रहा हूँ, एवरी रैशनल नंबर इज ए डैश, रैशनल नंबर इज डैश, हर रैशनल नंबर क्या होगा, उसके चार ऑप्शन है, नेचुरल, इंटीजर, रियल या होल। तो देखिए आपने कैसे समझना है, इस तरह क्वेश्चन मैंने आपको करवाए थे, आपको याद होगा। तो यहां पर क्या करते हैं, एक बार हम फर्स्ट ऑप्शन रखते हैं अभी, नेचुरल। तो कह रहे हैं एवरी रैशनल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, यानी कि जितने भी रैशनल नंबर होंगे वो नेचुरल भी होंगे। तो आपको याद होगा मैं क्या कैसे करवाता था कि यहां पर रैशनल नंबर को हटा दो और रैशनल नंबर को हटा के यहां पर रैशनल नंबर के कुछ एग्जांपल्स ले लो।
ठीक है। रैशनल नंबर के क्या ले लेंगे हम, कुछ एग्जांपल्स ले लेंगे। तो रैशनल नंबर जैसे एक मैंने 0 ले लिया, एक पॉजिटिव की तरफ ले लिया, एक मैंने नेगेटिव की तरफ ले लिया, एक मैंने P/Q फॉर्म में ले लिया, ठीक है। तो 4-5 मैंने रैशनल नंबर ले लिए। अब मेरे को ये चेक करवाना है कि ये जितने भी मैंने एग्जांपल लिए हैं ये किसको सेटिस्फाई करेंगे। क्या ये नेचुरल नंबर को सेटिस्फाई कर रहे हैं, नहीं कर रहे भाई, नेचुरल नंबर नहीं हो सकता, क्योंकि नेचुरल नंबर को सेटिस्फाई नहीं करेगा। कौन सेटिस्फाई करेगा, केवल 5 कर जाएगा, 2/3 नहीं कर रहा, 0 नहीं कर रहा, -6 नहीं कर रहा, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है इंटीजर, ठीक है। दूसरा ऑप्शन रख के देखा मैंने, क्या इंटीजर को सेटिस्फाई करेगा, इंटीजर को भी सेटिस्फाई, 0 कर देगा, -6 कर देगा, 5 कर देगा, बट 2/3 नहीं करेगा, तो इंटीजर भी नहीं आएगा, ठीक है। फिर मैं होल नंबर रख के देखता हूँ। होल नंबर अगर मैं रखूंगा यहाँ पे तो 0 को सेटिस्फाई कर देगा, 5 को सेटिस्फाई कर देगा, -6 और 2/3 को नहीं कर पाएगा। फिर हमारा एक ऑप्शन है सी ऑप्शन, रियल। अब रियल नंबर तो सारे ही होते हैं, सारे जितने भी नंबर है, अगर हम और भी एग्जांपल ले ले रैशनल के, कुछ और एग्जांपल ले लो, तो रियल तो वो होंगे ही होंगे, क्योंकि हमने एक चीज और भी पढ़ी हुई है कि रियल नंबर जो है वो हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल होता है, ठीक है। रैशनल इरेशनल को मिला के जो पूरा कॉम्बिनेशन बनता है, दिस इज कॉल्ड रियल नंबर, ठीक है। तो रियल नंबर जितने भी रैशनल होंगे वो तो रियल होंगे ही, तो इसमें सी ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद सेकंड पार्ट पे आता हूं मैं, बिटवीन टू रैशनल नंबर्स कह रहा है। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, बिटवीन टू रैशनल नंबर्स, दो रैशनल नंबर के बीच में, बिटवीन टू रैशनल नंबर्स, ऑप्शन है दो रैशनल नंबर के बीच में क्या हो सकता है। आप 4 ऑप्शन है पढ़ते हैं। देयर इज नो रैशनल नंबर, कह रहा है दो रैशनल नंबर के बीच में देयर इज नो रैशनल नंबर, पहला ऑप्शन है। मैं कोई भी दो रैशनल नंबर एक बार लेके दिखाता हूं आपको, मैंने ले लिया, मान लो बहुत इजी ले लिया 2 और 3। तो इसने पहला क्वेश्चन कह रहा है देयर इज नो रैशनल नंबर, कह रहा है इसके बीच में रैशनल नंबर नहीं आएगा। ए ऑप्शन तो गलत हो गया, ए ऑप्शन गलत हो गया हमारा, क्योंकि ए ऑप्शन ने क्या कहा है, देयर इज नो रैशनल नंबर, इनके बीच में कोई रैशनल नंबर नहीं होगा, ऐसा तो नहीं हो सकता। 2 और 3 के बीच में बहुत सारे नंबर है, 2.1 लिख लो, 2.2 लिख लो, जैसे इसके बीच में 2.1 लिख लिया, 2.1 जो होता है वो 21/10 होता है, ठीक है। तो इसके बीच में आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन तो गलत हो गया। सेकंड पे आते हैं, देयर इज एग्जैक्टली वन रैशनल नंबर, कह रहे केवल और केवल एक रैशनल नंबर होगा। क्यों होगा भाई, 2.1 है तो मैं 2.2 भी तो ले सकता हूँ, ये आ गया हमारा 22/10, ठीक है। तो ये भी हो सकता है, ऐसे 2.3 भी ले सकता हूँ, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन पे आता हूँ, देयर आर इनफाइनाइट मेनी रैशनल नंबर्स, कह रहे इनके बीच में बहुत सारे रैशनल नंबर्स होंगे, ये बात ठीक है, ठीक है। क्योंकि मैं 2.2 ले लूँ, फिर 2.3 ले लूँ, फिर 2.4 ले लूँ, 2.5 ले लूँ, फिर चलो आप सोचोगे 2.9 पे खत्म हो जाएंगे, नहीं ऐसा नहीं है, मैं 2.11 ले लूँ, 2.12 ले लूँ, ठीक है। ऐसे हम कितने भी रैशनल नंबर्स इनके बीच में ले सकते हैं। फिर भी मैं एक बार डी ऑप्शन भी पढ़ूंगा, तो सी ऑप्शन इसका वैसे ठीक हो गया है, लेकिन डी ऑप्शन भी हम पढ़ते हैं कि वो गलत क्यों है। दे आर ओनली रैशनल नंबर्स एंड नो इरेशनल नंबर्स, कह रहा है यहाँ पर केवल केवल इनके बीच में रैशनल्स नंबर होंगे, इरेशनल नहीं होंगे। तो आप देखिए, इसने रैशनल तो हमने निकाल के दिखा रखे हैं, बहुत सारे हो रहे हैं, लेकिन डी ऑप्शन गलत क्यों है वो भी समझना है हमें, कि ये बोल रहा है कि रैशनल रैशनल होंगे, इरेशनल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भी इरेशनल, इसके बीच में मैं लिख लूं अगर 2.0100100001 डैश डैश डैश, तो ये 2 और 3 के बीच में ही तो आ रहा है। तो इसका मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि केवल रैशनल नंबर ही होंगे, इरेशनल नहीं होंगे। इस इरेशनल भी हो सकते हैं, रैशनल भी हो सकते हैं, ठीक है। और कितने कितने हो सकते हैं, इनफाइनाइट हो सकते हैं, रैशनल भी इनफाइनाइट हो सकते हैं, इरेशनल भी इनफाइनाइट हो सकते हैं। इसलिए हमारा डी ऑप्शन गलत हो गया, इसका ऑप्शन हमारा सी हो गया। थर्ड क्वेश्चन पे आता हूं मैं। थर्ड क्वेश्चन करते हैं, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ अ रैशनल नंबर कैन नॉट बी, कह रहा है डेसिमल एक्सपेंशन जो है, डेसिमल एक्सपेंशन किसका, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ अ रैशनल नंबर, कोई भी रैशनल नंबर ले लिया उसने, कह रहा वो कैन नॉट बी, क्या नहीं हो सकता। तो किसी भी रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन, मान लो मैंने कोई भी डेसिमल एक्सपेंशन रैशनल नंबर का लिख लिया, 2.1 ही लिख लिया, क्योंकि हमें पता है डेसिमल एक्सपेंशन रैशनल नंबर का या तो हमारा टर्मिनेटिंग होता है या नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होता है। तो मैंने 2.1 ले लिया एक बार, ठीक है। अब उसके ऑप्शन को पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन है टर्मिनेटिंग, कह रहे टर्मिनेटिंग होगा, उसने तो कैन नॉट भी पूछा है, ठीक है, क्या नहीं हो सकता, तो टर्मिनेटिंग तो हो ही सकता है, तो ए ऑप्शन हमारा गलत हो गया। तो ए ऑप्शन में क्या, टर्मिनेटिंग नहीं हो सकता, कैन नॉट भी कहा ना क्वेश्चन में, टर्मिनेटिंग नहीं हो सकता, टर्मिनेटिंग तो हो ही सकता है, देख सकते हैं। फिर कह रहा है नॉन टर्मिनेटिंग नहीं हो सकता, नॉन टर्मिनेटिंग भी हो सकता है, हमने ऐसे किया हुआ है 2.23 ऐसे लिख दूं तो मैं अगर 2.23 बार, तो 2.23 बार जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग ही तो है, क्योंकि 23 के ऊपर बार का मतलब है कितना भी आगे जा सकता है, तो नॉन टर्मिनेटिंग नहीं हो सकता, ये बात भी गलत है, ठीक है। फिर कह रहे हैं नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग नहीं हो सकता, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग ये है तो सही, ये नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग ही तो है, ठीक है। फिर उसने तीसरा ऑप्शन कहा है
कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ये बात सही है। लास्ट ऑप्शन, सॉरी लास्ट जो ऑप्शन कहा है उसने डी ऑप्शन, वो बिल्कुल सही है कि रैशनल नंबर का कभी भी डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नहीं हो सकता, क्योंकि आपको मालूम है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग अगर किसी कोई डेसिमल एक्सपेंशन होता है तो वो इररेशनल में चला जाता है, रैशनल में नहीं होता। ठीक है भाई, 3 क्वेश्चन हो गए हमारे। फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। बड़े ही ध्यान से हमें इन क्वेश्चंस को समझना है, क्योंकि ये एग्जाम्पलर जो बुक है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। ये आपका पूरी आपकी नॉलेज को चेक करेगा, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। अगर आपने एनसीईआरटी अच्छे से की है तो ये आपको बहुत ईजी लगेंगे। द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू इरेशनल नंबर, फोर्थ क्वेश्चन है प्रोडक्ट ऑफ एनी टू इरेशनल, कह रहे दो इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट। मैं एक बार दो इरेशनल नंबर ले रहा हूँ, एग्जाम्पल ले लिया मैंने समझाने के लिए। दो इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट, कह रहा है ऑलवेज एन इरेशनल, कह रहा है हमेशा इरेशनल होगा। एक तो ऑप्शन क्या है पहला, ऑलवेज इरेशनल, हमेशा इरेशनल होगा। दूसरा ऑप्शन है ऑलवेज रैशनल, हमेशा रैशनल होगा। तीसरा ऑप्शन है ऑलवेज इंटीजर, हमेशा इंटीजर होगा। और चौथा ऑप्शन है कभी कभी रैशनल कभी कभी इरेशनल। ठीक है, कभी कभी रैशनल कभी कभी इरेशनल। अब देखना भी, समझना एक बात, जैसे मैंने √2 मल्टीप्लाई √3 लिया तो ये आ गया हमारा √6। ठीक है, इसका मतलब इरेशनल हो रहा है, इसका मतलब ऑलवेज रैशनल। ये वाला ऑप्शन तो गलत ही हो गया अपने आप, क्योंकि √2 मल्टीप्लाई √3 किया तो √6 आ गया, तो ऑलवेज रैशनल तो नहीं है, √6 आ रहा है, ऑलवेज रैशनल कहाँ हुआ। ऑलवेज इंटीजर भी नहीं हो गया, नहीं होगा, क्योंकि इंटीजर भी नहीं है √6, तो ये 2 ऑप्शन तो कट गए। अब बात आती है या तो हमेशा इरेशनल होगा या कभी रैशनल कभी इरेशनल होगा। तो मैं आपको एक एग्जांपल और लेके दिखाता हूँ। मान लो मैं ले लेता हूँ √2 मल्टीप्लाई √32। देखिए ये दोनों के दोनों हमारे इरेशनल नंबर है, √2 भी और √32 भी इरेशनल है। दोनों का प्रोडक्ट करता हूं तो आएगा √64, और √64 का मतलब होता है 8, यानी कि ये तो रैशनल आ गया। इसका मतलब ना तो ये ऑलवेज इरेशनल होगा ना ये ऑलवेज रैशनल होगा, कभी रैशनल आ रहा है कभी इरेशनल आ रहा है, तो हमारा डी ऑप्शन सही हो गया। ठीक है भाई, उसके बाद मैं 5th क्वेश्चन पे आता हूं। डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ √2, क्या है √2 का डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा। अब आपको एक बात पता है, √2 का डेसिमल एक्सपेंशन आपको मालूम है। 5th क्वेश्चन में √2 का जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है 1.414 डैश 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 ये होता है। ठीक है भाई, तो लेकिन इसने ये ऑप्शन नहीं दिया हुआ, उसने क्या है, उसने फर्स्ट ऑप्शन का है ए फाइनाइट डेसिमल, यानी कि इसके डेसिमल के बाद जो नंबर है वो फाइनाइट होंगे। फाइनाइट का मतलब फिक्स होंगे, 4 होंगे 5 होंगे 10 होंगे, मतलब गिन सकते हैं हम। ठीक है, तो ये बात तो नहीं है, क्योंकि √2 को जब हम सोल्व करेंगे तो 1.414 और ये चलता रहता रुकता ही नहीं है, तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरे ऑप्शन में इसने कहा 1.41421 होगा, 41421 होगा, इसने ये कहा है। ये होता तो है 4.421 होता तो है, बट इसके बाद चलता रहता है ये, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, जबकि उसने स्टॉप कर दिया। सी है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, ये नॉन टर्मिनेटिंग है ठीक है, बट रिपीटिंग है, लेकिन रिपीटिंग तो नहीं है, रिपीट नहीं हो रहा कहीं भी, तो इसका लास्ट ऑप्शन जो सही हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। और वैसे ही मैं देख सकता हूँ √2 आपको मालूम है इरेशनल नंबर होता है, और इरेशनल का हमेशा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग मिलेगा। ठीक है, तो ये 5 क्वेश्चन हमारे हो गए हैं। आज हम इसके 10 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पलर के 10 क्वेश्चन को हम समझेंगे। 6 क्वेश्चन पे आता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इरेशनल, इसने कहा इनमें से कौन सा इरेशनल है। तो ए ऑप्शन किया मैंने पहले, इनमें सबको चेक करना पड़ेगा। मेरा ए ऑप्शन है हमारा रूट के अंदर 4/9। अब रूट के अंदर 4/9 का मतलब क्या होता है, 4 का रूट अलग 9 का रूट अलग। ठीक है, रूट अलग अलग दे सकते हैं, 4 को अलग दे दिया 9 को अलग दे दिया। आपको पता है √4 जो होता है 2 होता है, और √9 जो है वो 3 होता है, तो इसका आंसर तो 2/3 आ गया। 2/3 आ गया तो ये रैशनल हो गया, लेकिन हमें तो इरेशनल बताना है, तो बी ऑप्शन पे जाते हैं। इसने कहा √12/√3, √12/√3। अब आप देखेंगे कि √12 आपको यूं लगेगा कि √12 जो है वो तो हमारा सॉल्व हो ही नहीं सकता। मतलब सॉल्व होने का मतलब क्या है, कंप्लीट नंबर नहीं आ सकता, ऐसे कोई इंटीजर नहीं आ सकता, और √3 का भी नहीं आ सकता। आप सोचेंगे ये इरेशनल है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि हम इसको और सॉल्व कर सकते हैं। √12 को क्या मैं यूं लिख लूं, 4 × 3, कोई प्रॉब्लम, 4 × 3। आपको पता है 4 जो है वो 2 बन के बाहर आ जाएगा, तो √3 अंदर रह जाएगा, तो क्या मैं इसकी जगह 2/√3 लिख सकता हूँ। √12 जो है वो हमारा 2√3 हो सकता है, और अपॉन में √3 है ही, तो √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, आंसर बच गया हमारा 2। ठीक है, और 2 बच गया, तो ये हमारा रैशनल हो गया। एक तरीका और भी था इसको करने का, हम इसके कंप्लीट ऐसे रूट लगा लेते हैं और इसको काट सकते हैं ऐसे, तो ये हमारा √4 आ जाएगा, तो ये 2 हो जाएगा। बात एक ही है, तो हमारा आंसर इसका कितना आ रहा है भाई, 2 आ रहा है। 2 आ रहा है तो फिर ये इरेशनल कैसे हो जाएगा। सी ऑप्शन है इसका √7। आपको पता है √7 को आप सॉल्व करोगे, √7 को सॉल्व नहीं किया जा सकता,
क्योंकि रूट 7 को जब आप सॉल्व करोगे तो वो कोई इंटीजर नहीं आएगा, उसको जब आप सॉल्व करेंगे तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग मिलेगा, तो रूट 7 जो है वो हमारा इरेशनल हो गया। लेकिन हम डी पार्ट को भी चेक करेंगे कि वो गलत क्यों है। रूट 81 आपको पता 9 होता है, तो 9 तो रैशनल होता है। ठीक है भाई, 7 क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द सेम क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इरेशनल। अब वही इरेशनल पहचानना हमें, लेकिन इरेशनल के लिए हम आपको पता है इस बार डेसिमल फॉर्म दी हुई है, तो डेसिमल फॉर्म का इरेशनल का कैसे पता चलता है। मैंने बताया था आपको रैशनल और इरेशनल की जो डेसिमल फॉर्म होती है उसमें क्या खास बात होती है। रैशनल की तो हमेशा या तो आपको मिलेगी टर्मिनेटिंग, या तो कैसी होगी टर्मिनेटिंग, और अगर नॉन टर्मिनेटिंग हुई ना तो रिपीटिंग मिलेगी उसके साथ, नॉन टर्मिनेटिंग के साथ रिपीटिंग मिलती है। और इरेशनल में हमेशा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग रहता है। ठीक है भाई, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो आप ऐसा नंबर देख लीजिए, इसमें ऐसा नंबर ऑप्शन में ढूंढ लेते हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग बना रहा है। अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग बना रहा है तो वो क्या बन जाएगा, हमारा इरेशनल बन जाएगा। ऑप्शन डी नजर आ रहा है आपको। ठीक है, उसके बाद 8th क्वेश्चन पे आता हूँ। रैशनल नंबर बिटवीन रूट 2 एंड रूट 3। रूट 2 और रूट 3 के बीच का हमें एक रैशनल नंबर निकालना है। देखिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। रूट 2 एंड रूट 3 के बीच का एक हमें रैशनल नंबर निकालना है। ठीक है, अब यहां एक बात बता देता हूं आपको कि कभी भी किसी नंबर, दो नंबर के बीच का अगर नंबर निकालना हो, ठीक है, तो आपने सीखा, ये चीज पता होगी आपको। मान लो मैं कह दूं कि 2 और 3 के बीच में एक नंबर बताओ, कोई भी नंबर बता दो, एक बीच का नंबर बता दो, तो इसका एक तरीका ये भी होता है, इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर लो। अगर इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करते हैं तो हमें इसके बीच का नंबर मिलेगा 5/2, दैट इज 2.5। ठीक है ना, ये बिल्कुल इनके बीच में नंबर मिलता है हमेशा। कभी भी हमें एग्जैक्ट बीच का नंबर निकालना हो तो दोनों को प्लस करके हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं। तो पहले पार्ट में, पहले ऑप्शन में उसने यही कर रखा है, रूट 2 प्लस रूट 3 को प्लस करके उसने 2 से डिवाइड कर दिया। अब इसका मतलब तो ये सही है, इसका मतलब तो ये इसके बीच का नंबर है। लेकिन यहां एक प्रॉब्लम है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना में, इरेशनल नंबर बिटवीन रूट 2 एंड रूट 3। उसने कहा था रूट 2 एंड रूट 3 के बीच का रैशनल नंबर बताना है, जबकि रूट 2 प्लस रूट 3/2 तो हमारा इरेशनल बनाएगा। इरेशनल क्यों बनाएगा, क्योंकि ये इरेशनल नंबर है रूट 2 प्लस रूट 3। ठीक है भाई, तो इसलिए फर्स्ट ऑप्शन इसका नहीं हो सकता। अब बी ऑप्शन को भी अगर मैं देखूं, ठीक है, वैसे तो क्या पता सॉल्व करने पे पता चलेगा क्या आएगा, लेकिन वैसे भी आप देख सकते हो कि अगर रूट 2 मल्टीप्लाई रूट 3 जो है वो हमारा रूट 6 है, रूट 6/2 इरेशनल हो गया, तो वो चाहे बीच में आता है या नहीं आता हमें कोई पता मतलब ही नहीं है, क्योंकि वो इरेशनल है, चाहे बीच में आए चाहे ना आए। अब दो ऑप्शन बचते हैं 1.5 और 1.8। ये दोनों के दोनों नंबर रैशनल है, लेकिन इनके बीच में कौन सा होगा ये कैसे पता चलेगा। तो दो ऑप्शन हमारे पास रह गए, 1.5 रह गया और 1.8 रह गया। अब इनमें से कोई एक सही है, वो देखना है हमें। तो आपको याद होगा रूट 2 की जो वैल्यू होती है 1.414 होती है लगभग। ठीक है, उसके बाद ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है। ऐसे ही रूट 3 की जो वैल्यू है 1.732 और डैश 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 ये भी चलती रहती है। तो आप ज्यादा मत देखो, ये 1.4 ये 1.7, तो 1.4 के बाद होना चाहिए और 1.7 से पहले होना चाहिए, तो 1.5 आ गया, क्योंकि 1.8 तो 1.7 के बाद आएगा, तो ये बीच में नहीं हो सकता, ये बीच में हो गया। ठीक है भाई, 9th क्वेश्चन पे आते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ 1.9999। ये चल रहा है हमें, इसकी वैल्यू निकालनी है हमें 1.999 डैश डैश डैश, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। और इसने सब क्वेश्चंस जो हैं P/Q फॉर्म में, और सब ऑप्शंस जो हैं, जो भी ऑप्शंस है वो P/Q फॉर्म में दे रखे हैं। इसका मतलब इसको मैं क्या कर सकता हूँ, P/Q वाला जो आपको आपने एनसीईआरटी में पढ़ा था, P/Q फॉर्म में चेंज करने वाला जो तरीका है वो हम यूज कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो x की जगह मैं लिख लूँ, x की वैल्यू लिख लूँ अगर मैं 1.9 बार, क्योंकि 9999 कितनी बार है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। अब आपको एक तरीका बताया था कि जितने के ऊपर बार हो उतने जीरो लेके मल्टीप्लाई कर दो, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 10, क्योंकि एक के ऊपर बार है तो लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड। ठीक है, दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई, तो 10 से मल्टीप्लाई करते ही ये तो हो गया हमारा 10x, और ये हमारा यहाँ मूव कर जाएगा तो ये हो जाएगा 19.9 बार। ठीक है, ये पॉइंट यहाँ मूव करके 10 से मल्टीप्लाई करते ही तो ये आ गया 19, और क्योंकि 9 कितनी बार भी ले सकते हैं तो एक बार और लेके हमने बार लगा दिया। अब दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, तो 10x माइनस x, ये तो हो गया हमारा 9x, और इस तरफ जब हम 19 माइनस 19.9 बार में से 1.9 बार माइनस करेंगे तो ये हमें सीधा सीधा मिल जाएगा 18.0, और 18.0 मिल गया तो 9 डिवाइड में आया, तो x की वैल्यू हमें कितनी मिल गई 2, 18 बाय में 2, 18 बाय में 9, 2। ठीक है भाई, तो इसका 2 ऑप्शन हो गया। वैसे ही मैं आपको एक बात और बता देता हूँ कि हमने एक क्वेश्चन किया था एनसीईआरटी में, एक क्वेश्चन था ऐसे
0.9999 ऐसे दिया हुआ था और हमने जब उसका आंसर निकाला तो 1 आया था। फिर उसमें एक क्वेश्चन भी था, एक क्वेश्चन और पूछा गया था कि भाई आपको यूं नहीं लग रहा कि ये सरप्राइजिंग आंसर है 0.9999 और उसका आंसर 1 आ रहा है। तो हमने कहा था कि दिस इज वेरी क्लोज टू 1, ये काफी क्लोज टू 1 है, 0.9999 जो है वो काफी क्लोज टू 1 है, वेरी क्लोज टू 1 है, इसलिए उसका आंसर 1 हो गया था। तो यहाँ पर भी हम ऐसे इसको डायरेक्ट भी देख सकते हैं क्योंकि हमारे पास तो क्वेश्चन एमसीक्यूज में है, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो 1.9999 जो है वो हमारा वेरी क्लोज टू 2 है, तो वेरी क्लोज टू 2 है, तो इसका आंसर हम सीधा 2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, 10th क्वेश्चन, 2√3 प्लस में 1√3। तो ये तो सिंपल सा आपको मालूम ही है, 2√3 और 1√3 हमारा हो जाएगा 3√3। तो ये हमारा ऑप्शन हो गया सी। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के एग्जाम इसी एक्सरसाइज की 1.1 के 11th क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।